डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात के 108वें एडिशन में वजीर आजम ने किया साल 2023 की उसूलियाबियों का जिक्र। कहा आज भारत का कोना कोना खुद एतमादी से है लबरेज। 2024 में भी इसी जज्बे और रफ्तार को बरकरार रखने की अपील। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलल्ला होंगे विराजमान। वजीर आजम मोदी ने मन की बात में की सभी फनकारों से हैशटैग श्री राम भजन के साथ तख्लीकात को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील। दहशतगर्दी को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत मरकज का एक और बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर की तहरीक हुर्रियत तंजीम को गैर कानूनी करार दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा भारत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल किसी भी शख्स या तंजीम को फौरन बनाया जाएगा नाकाम। मरकजी हुकूमत ने तश्कील दिया 16वां मालियाती कमीशन। मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर अरविंद पंगड़िया को दी गई चेयरमैन के ओहदे की जिम्मेदारी। मरकज और रियासतों के दरमियान महसूलात की तकसीम समेत अहम निकात पर सिफारिशात पेश करेगा कमीशन। समुद्र में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए भारत का बड़ा कदम। भारतीय बहरिया ने वस्ती और शुमाली बहर अरब में बढ़ाई चौकसी। कई तबाहकुन और जंगी जहाज किए तैनात। नए साल से पहले मुल्क भर में हिफाजती इंतजाम चुस्त और दुरुस्त। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही है चेकिंग। दिल्ली मेट्रो में आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक से बाहर निकलने पर लगी पाबंदी। जबरदस्त सर्दी की जद में शुमाली भारत सर्द लहर और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन। सड़क, रेल और हवाई आमदोरफ्त मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ दिनों तक मुल्क के शुमाली हिस्से को कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी 2024 को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। वजीर आजम मंगल को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। वजीर आजम भारती दासन यूनिवर्सिटी के 38वें कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। वजीर आजम तिरुचिरापल्ली में एक अवामी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान वो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के तोहफे देंगे। वजीर आजम 19,850 करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, इनमें हवाबाजी, रेल, सड़क, तेल और गैस, जहाजरानी और आला तालीम से मुतालिक मनसूबे शामिल हैं। वजीर आजम दोपहर बाद लक्षद्वीप के आगाती का दौरा करेंगे। वो वहाँ एक अवामी तकरीब से खिताब करेंगे। बुध को वजीर आजम लक्षद्वीप में कावराती का दौरा करेंगे। वजीर आजम वहाँ कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। लक्षद्वीप के लोगों को टेली कम्युनिकेशन, पीने के पानी, शमसी तवानाई और सेहत से मुतालिक इन प्रोजेक्टों से बहुत फ़ायदा हासिल होगा।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 108वें एपिसोड में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक किया। इस साल के वज़ीर-ए-आज़म के आखिरी मन की बात एपिसोड था ये, और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल की कामयाबियों का जिक्र करने के साथ साथ हमवतनों को नए साल की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क अब रुकने वाला नहीं है। मन की बात के 108वें एपिसोड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके अपने परिवारजनों के साथ मिलना उनके लिए बेहद खास होता है। 2023 की आखिरी मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल मुल्क की तमाम हुसूलियाबियों को अहले वतन के साथ साझा किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बलबूते इस साल हमारे मुल्क ने कई खास हुसूलियाबियां हासिल की हैं। आज तरक्की याफ्ता भारत का कोना कोना खुद एतमादी और खुद किफालत के जज्बे से भरा हुआ है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अहले वतन को अपने साइंसदानों और खासकर खवातीन साइंसदानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल सिनेमा की दुनिया में हासिल हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। जब नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि अहले वतन पूरे अज़्म के साथ अगर किसी मकसद को हासिल करने में मसरूफ हो जाते हैं तो उसे हासिल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। अहले वतन इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे मुल्क में जोश खरोश है। पीएम ने फनकारों से भी अपील की कि वो अपनी तख्लीक़ात को सोशल मीडिया पर #श्री राम भजन के साथ शेयर करें। अयोध्या में आने वाली 22 जनवरी श्री राम मंदिर में राम लल्ला विराजमान होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे मुल्क में जोश खरोश का माहौल है। बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर
कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वजीर आजम ने कहा है कि दुनिया फन भी अपने अनोखे अंदाज में इस तारीखी लम्हे की गवाह बनने जा रही है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाए। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की हुसूलियाबियां भारत के हर बाशिंदे की हुसूलियाबी है। वजीर आजम ने हर भारतीय शहरी से पंच प्राण का ध्यान रखते हुए भारत की तरक्की के लिए मुसलसल मसरूफ अमल रहने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का वसी पैमाने पर इस्तेमाल हमारी जिंदगी के हर पहलू में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। इसके साथ ही वजीर आजम ने मादरी जबान में तालीम देने की भी अपील की। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में काशी तमिल संगमम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एआई टूल की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को उनका वही खिताब उसी वक्त तमिल जुबान में सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल से हमारी जिंदगी के हर पहलू में बड़ी तब्दीली आएगी। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा। जब जनता सिनेमा हॉल में एआई की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े एआई टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। वज़ीर आज़म ने मादरी जुबान में तालीम देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते हुए वक्त में हमें अपनी जुबानें बचानी हैं और उनकी तरवीज भी करनी है। मंगलो गांव में बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मादरी वतन को हर दौर में मुल्क की बासलाहियत बेटियों ने फख्र करने का मौका दिया है। वज़ीर आज़म ने सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार को सलाम पेश करते हुए कहा कि उनकी शख्सियत ऐसे रोशन सतून की तरह है जो हर दौर में ख़वातीन की ताकत को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाता रहेगा। 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया,
वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क पहले से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए अहले वतन अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुद कफील बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। हरियाणा के पानीपत में ज्ञान मानसरोवर में मन की बात प्रोग्राम देखने आई ब्रह्मा कुमारी ने सेहतमंद रहने के लिए फिटनेस पर जोर देने की वज़ीर आज़म की अपील को मौजूदा वक्त की सबसे अहम ज़रूरत करार दिया। इनसे बात की हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने। हरियाणा में ब्रह्म कुमारी का ज्ञान मानसरोवर में इस वक्त खड़ा हूं और प्रधानमंत्री ने जो मन की बात कार्यक्रम में फिटनेस को लेकर के बात की है उन पर प्रतिक्रिया इनकी लेते हैं। कोई बड़े फील्ड में डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन सब में तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सुसाइडल केस जो हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, तो इस पर हमें विशेष रूप से कार्य करने की ज़रूरत है। जो आज का स्टूडेंट है उनमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है। मेडिटेशन, मन की शांति की जो बात कही है नरेंद्र मोदी ने, वो मन शांत जब होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने से हमारे बच्चे जो है सुख शांति, जैसे माँ बाप धन कमाता है तो बच्चे भी उस भोजन को जब खाएंगे तो बच्चों का मन भी शांत होगा, बच्चे भी बुरे कर्मों से बचेंगे और खुद भी बचेंगे और हम देश को भी बचाएंगे। तक हमारे अंदर नेगेटिव सोचने की आदत हो गई है, उसको पॉजिटिव हैबिट में चेंज करना, क्योंकि हमेशा कहा जाता है आज की ज़िंदगी के अंदाज निराले हैं, दिलों में अंधेरे हैं और सड़कों पे उजाले हैं। हमें यहाँ पे मेडिटेशन से ही सीखना है कि अपना जीवन कैसे सफल करना है और युवाओं को कैसे बचाना है। एक तो अपना शरीर भी स्वस्थ रखना है और मेडिटेशन से हम सारी प्रॉब्लमों को खत्म कर सकते हैं। कि मेडिटेशन करने से हमारे मन को शांति मिलती है, मेडिटेशन करने से हमारा टेंशन समाप्त होता है और मेडिटेशन करने से हमें अनेक बुराइयों से बच जाते हैं। अच्छे आचरण करके, एक अच्छा चरित्र निर्माण करके देश का और राष्ट्र का निर्माण करना हो तो इसको लेकर के फिटनेस की बहुत ज़रूरत है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी उसको लेकर के आप लोगों के बीच में भी ये एक संदेश पहुंचा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, पानीपत। और साल के आखिरी दिन यानी आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लोगों से राब्ते वाले प्रोग्राम मन की बात आज नश्र हुआ है। ये वज़ीर आज़म के मन की बात का 108वां एपिसोड था। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने जामिया मस्जिद के करीब लोगों से बातचीत की। मन की बात सुनी, उसमें हेल्थ आई, उसके अंदर एजुकेशन आया, उसके अंदर विकास आया और उसके अंदर सारा समाज आया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके काम चल रहे हैं, जो आपका कार्यकाल हो रहा है, हम उससे बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि आप जैसे ये काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। 65 साल के अंदर देश को नहीं मिला वो आज 9.5 साल के अंदर देश को मिल रहा है। देश का मुसलमान जो है आज फल फूल रहा है। मोदी जी मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं और मुसलमान आज खुश है। आज का जो मुस्लिम है वो सारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे करे। सबसे पहले अगर देखा जाए जन धन योजना, उससे मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ। 3 तलाक का देखिए, उसमें मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ। तो आज का मुस्लिम जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज जो 2 बातें मेरी समझ में आई हैं वो इस हेल्थ को लेके जो बात हुई है, स्पोर्ट्स के लेके जो बात हुई है। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो वो देश मजबूत और ताकतवर होते हैं जहाँ का युवा मजबूत और ताकतवर तभी होगा जब हमारा देश खेलेगा, कूदेगा और खेल में हिस्सा लेगा। नरेंद्र मोदी का एक मिशन और भी है, नशा मुक्त भारत, और नशा मुक्त भारत होगा तो देश बहुत मजबूत होगा, युवा मजबूत होगा और युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। वज़ारत दाखिला ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को अगले 5 सालों के लिए गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गैर कानूनी करार दिया है। ये तंजीम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी हुकूमत कायम करने की ममनुआ सरगर्मियों में मुलव्विस है। यह ग्रुप जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ देने के लिए भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी रखे हुए था। इसका ऐलान करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर में UAPA के तहत तहरीक हुर्रियत को एक गैर कानूनी अंजुमन करार दिया गया है। ये तंजीम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी हुकूमत कायम करने की ममनुआ सरगर्मियों में मुलव्विस है। यह ग्रुप जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ देने के लिए भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत जो भी फ़र्द या तंजीम भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाया जाएगा उसे फौरी तौर पर नाकाम बना दिया जाएगा। मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात
डॉक्टर अरविंद पंगड़िया को 16वें मालियाती कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। रतोक रंजन पांडे को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में 16वें मालियाती कमीशन के लिए शराइत को मंजूरी दी गई। मालियाती कमीशन मुकर्ररा मुद्दत के दौरान मरकज और रियासतों के दरमियान महसूलात की खालिस आमदनी की तकसीम, इमदादी मदद और रियासतों के महसूल और मुकर्ररा मुद्दत के दौरान पंचायतों के वसाइल की तकमील के लिए ज़रूरी तदाबीर करने और आमदनी से मुतालिक हिस्सेदारी को रियासतों के दरमियान अलॉट करने के बारे में अपनी सिफारिशात देगा। आगे बढ़ेंगे। भारत ने समुद्र में तिजारती जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय बहरिया ने बहरे अरब में बड़े पैमाने पर निगरानी बढ़ा दी है। वस्ती और शुमाली बहरे अरब में सख्त निगरानी को यकीनी बनाने के लिए इजाफी तैनाती भी की गई है। काबिल जिक्र है कि माजी में बहरे अहमर, खलीज अदन और वस्ती और शुमाली बहरे अरब में गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर हमलों के वाक़यात देखने में आए थे। पोरबंदर के साहिल जुनूब मगरिब में 220 नॉटिकल मील दूर MV कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले ने भी मैरीटाइम सिक्योरिटी खदशात को पैदा किया। इसके जवाब में भारतीय बहरिया ने वस्ती शुमाली बहरे अरब में मैरीटाइम निगरानी के इंतजामात को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया है। समुद्री सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और किसी भी वाक़े की सूरत में तिजारती जहाज़ों को मदद फराहम करने के लिए डिजास्टर और जंगी जहाज़ तैनात किए गए हैं। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग तैयारों के जरिए निगरानी को मजीद बढ़ाया गया है। भारतीय बहरिया कौमी मैरीटाइम एजेंसियों के साथ मिलकर मजमूई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। भारतीय बहरिया ने इसकी मालूमात देते हुए कहा है कि वो खत्ते में तिजारती जहाजरानी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। और नए साल से कबल मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त तरीन कर दिए गए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के साथ सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ज्यादा हजूम से बचने के लिए मुसाफिरों को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात 8 बजे से इंडिया गेट और कनॉट प्लेस पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। उत्तर प्रदेश में भी नए साल की तकरीबात के हवाले से पुलिस चौकस है। मुल्क भर में लोग नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं। एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में मशहूर गुलकार कैलाश खेर ने अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद दी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और कैलाश खेर तथा KEPL कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, इसी मनोकामना से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हरिओम, नमस्कार। मुल्क भर में लोग नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं। एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में मशहूर फिल्मसाज संदीप सिंह ने भी नए साल की मुबारकबाद पेश की। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। मेरी ओर से और दूरदर्शन के परिवार की ओर से आप सभी भारतीय नागरिकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मशहूर शायर और अदीब प्रसून जोशी ने भी नए साल की मुबारकबाद कुछ इस अंदाज में दी। DD न्यूज़ के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए संकल्प हों, नई आशाएं हों और बीते कल से जो भी सीखना है सीखें, लेकिन बैगेज न ले जाएं साथ में और आने वाले कल का स्वागत करें और आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने असम में तेजपुर यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। राजनाथ सिंह ने यूनिवर्सिटी के कामयाब तलबा को डिग्रियां और डिप्लोमा से नवाजा, जिनमें से 46 मुस्तहिक उम्मीदवारों को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। वजीर दिफा ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की टॉप 10 मईशतों में था, आज टॉप 5 में पहुंच गया है और 2026 के आखिर तक टॉप 3 में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह भारत आज़ादी के 100 साल बाद यानी 2047 तक दुनिया की नंबर 1 मईशत बन जाएगा। 2014 में हम जहां दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में खड़े थे, आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंट्री को एश्योर किया है कि 26 समाप्त होते होते 2027 आते आते भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाए।
और यह भी मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, भारत इस समय भारत की इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और यही हमारी ग्रोथ यदि बनी रही तो 2040 से बनाते आते यानी इंडिपेंडेंस के 100 वर्ष पूरा होने पर भारत दुनिया की टॉप इकॉनमी बनकर खड़ा हो जाए। मुल्क की कई रियासतों में सर्द लहर का कहर जारी है। सर्दी के साथ साथ शुमाली भारत में धुंध भी बढ़ रही है। सुबह और शाम के वक्त घनी धुंध ने ट्रैफिक को भी मुतासिर किया है, जिसकी वजह से ट्रेन और हवाई ट्रैफिक काफ़ी मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घनी धुंध का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी सर्द दिन रहने का इम्कान है। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया धुंध के हालात में कम हद बिसारत से निपटने के लिए कौमी शाहराहों पर रोड सेफ्टी के इक़दाम कर रही है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। तो आज हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। ये एक किस्म का हम कहें कि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का एक प्रयास है। जो हेल्थ डेटा है आपकी कंसेंट से मेडिकल रिसर्च में भी इस्तेमाल हो सकता है, और आज का मेडिकल रिसर्च कल का बेहतर इलाज होता है। जानकारी से कामयाबी तक प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए बरोज इतवार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। पहली किताब जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, ये राग रागनियों की तस्वीरें जो किताब है, ये लिखने का हक भी शकील रहमान साहब को पहुंचता है। मौसीकी और मुसव्वरी का इतना खूबसूरत इम्तिजाज, इतनी अच्छी आमेजिश दूसरी जगह कहीं देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते होंगे कि मन्ना डे ने उनका नाम कैसे पड़ा। असल में उनका जो मूल नाम था वो प्रमोद चंद्र डे था। डीडी उर्दू का नया किताबी सिलसिला किताब कायनात बरोज़ पीर रात 9:30 बजे और बरोज़ मंगल दिन में 1:30 बजे। स्वदेशी और स्वराज, इन दोनों को अपनी जिंदगी का मूल लक्ष्य और मूल आधार बनाना होगा। हम सबको इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। गिंदन भैया, हमारी मदद करो, हद पार कर रहे हैं गोरे, सब कुछ छीन रहे हैं हमसे। Within 2 days, मुझे गेंद दलाल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक स्वराज नहीं मिल जाता। स्वराज में देखिए गेंदालाल दीक्षित की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।